स्वर्णम यथाग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तद्भिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगै रध्यात्मविद ब्रह्मगतिम लभेत। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 33वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः, अर्थात जैसे सुनार स्वर्ण को शिला के क्षेत्रेषु योगेश तद्भिज्ञ आपनुयात्, अर्थात क्षेत्र में योग द्वारा जान करके उसे प्राप्त करता है। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगैर, अर्थात वैसे देह के क्षेत्र में आत्मा से योग द्वारा अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत, अर्थात आध्यात्म को जानने वाला ब्रह्म की ओर गति का लाभ लेता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुनार जो है वह शिला के क्षेत्र में उसको जान लेता है कि इसमें इसमें स्वर्ण उपस्थित है और फिर उसे प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो देह के क्षेत्र में आत्मा को देख लेता है और उससे युक्त होकर, अर्थात उससे जुड़ जाता है जब, तो उससे युक्त होकर वह अध्यात्म को जान लेता है और इस प्रकार से वह ब्रह्म की ओर गति प्राप्त करता है। तो ये जो बात है ये मूलतः हमें यह ही समझा रही है कि हमको ये जानना चाहिए कि हम हमारा शरीर नहीं है, अपितु हम वास्तव में आत्मा है जो कि देह से जुड़ा हुआ है, जुड़ गया है वो देह से। और इस कारण से जो है प्रतीति ऐसी होती है कि हम हमारी देह हैं, किंतु वास्तव में हम हमारी देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा। तो जो ये जान लेता है वह जो है वह ब्रह्म की ओर गति प्राप्त करता है। ठीक जैसे सुनार जो होता है वह शिला में सोने की परख करके वह स्वर्ण को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो रूपक है ये बहुत ही अच्छा रूपक है कि स्वर्ण को शिला में देख लेना। तो देखिए, जैसे आप यदि देखें तो स्वर्ण जो है वह एक ऐसी धातु है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। आप स्वर्ण को, यदि आप स्वर्ण पे जल डाल दें या स्वर्ण पे आप कुछ भी डाल दें तो भी जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे चांदी पे यदि आप देखें तो थोड़े समय में जो है उसमें कालापन आने लगता है, या यदि आप तांबे को देखें तो तांबे में हरापन आने लगता है, परंतु जो स्वर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह वैसे का वैसा ही रहता है जैसा उसको आपने, जब उसको आप शुद्ध कर देते हैं तब। परंतु स्वर्ण जो है उसको ऐसे कोई देख नहीं सकता है। वैसे तो वो मिट्टी में ही मिलता है आपको, किंतु ऐसे कोई उसे देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस पर मल चढ़ गया है, मिट्टी का मल चढ़ जाता है। तो जो हेमकार है, जो कुशल हेमकार है, वह ही होता है जो कि देख पाता है कि अच्छा इस मिट्टी में यहाँ पर अंदर भीतर इसके स्वर्ण है। तो ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है या जो व्यक्ति अध्यात्म में रुचि भी रखता है, वह जो है वह देह को देख करके देह के भीतर जो है वह आत्मा को देख सकता है और वह ये समझ पाता है कि देह जो है वह केवल एक आवरण है, परंतु वास्तव में जो है वह आत्मा ही है। तो वह फिर इस प्रकार से जब देख पाता है कि वास्तव में जो है वह आत्मा ही है, तो सब में फिर आत्मा को ही देखता है, वह देह पर ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसे व्यक्ति का फिर जो ध्यान होता है वह विविधताओं में जाता ही नहीं, वह एकता में जाता है। वह यही नहीं देते अच्छा ये जो पुरुष है ये ऐसा है या वो जो पुरुष है वो वैसा है, उसको किसी से लेना देना ही नहीं है कि कोई पुरुष है स्त्री है, कोई ऊंची जाति वाला है नीची जाति वाला है, कोई मुसलमान है कोई ईसाई है, कोई भारतीय है कोई पाकिस्तानी है कोई चीनी है। इन सब विविधताओं से उसको कुछ लेना देना ही नहीं रहता वो, क्योंकि इन सब को जो है वह केवल देह के क्षेत्र में देखता है। ठीक जैसे जो हेमकार है, जो सुनार है, वह केवल स्वर्ण को देखता है, स्वर्ण के ऊपर जो जो शिला है उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वो शिला किसी भी प्रकार की हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका जो
जो ध्यान होता है, उसकी जो रुचि होती है वह केवल स्वर्ण में होती है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह इन विविधताओं को नहीं देखता कि किसकी क्या जाति है, किसका क्या लिंग है, किसकी क्या राष्ट्रीयता है, किसकी क्या आयु है, किसका क्या किसकी विविधता है, किस किस प्रकार की योनि है, इन सब पे उसका ध्यान ही नहीं जाता। उसका ध्यान केवल आत्मा पे जाता है। तो जब उसका ध्यान केवल आत्मा की ओर जाता है तब जो है वह ब्रह्म की ओर गति का लाभ लेता है, क्योंकि तब वो एकता देख पाता है। उसको सब में ईश्वर दिखाई देते हैं। उसको ऐसा नहीं दिखता है कि अच्छा ये जो व्यक्ति है ये मेरे अनुकूल है, ये जो व्यक्ति है मेरे प्रतिकूल है, ऐसा नहीं लगता उसको। उसको सब के सब एक ही लगते हैं। तो ये एकता जो उसको दिखाई देती है वह ही ब्रह्म की ओर गति है, वह ही वास्तव में एकांत है, जिसको हम कहते हैं ना एकांत। क्यों? क्योंकि एकता ही उसे दिख रही है, तो वह एकांत है। एकांत ये नहीं है कि आप जो है कहीं एक वन में चले गए और वहाँ पर जो है आप बैठे हुए हैं, बस वो एकांत नहीं है। एकांत का वास्तविक अर्थ होता है कि आप सब में एकता को देखें। तो जब आप सब में एकता को देखते हैं तो एकता ही हो जाती है और इसलिए एकांत हो जाता है आपका। तो वो बात है जो कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वह देह के क्षेत्र में आत्मा को देख लेता है और उससे योग द्वारा जो है वह ये समझ पाता है कि सब कुछ आत्मा में से ऊपर आ रहा है। अध्यात्म, अधि आत्म, आध्यात्म जो है वह है अधि आत्म, यानी आत्मा से ऊपर आना। अधि आत्म, आत्मा से ऊपर आना। तो ये जो सब कुछ विविधता में दिखाई दे रही है ये केवल आत्मा से ऊपर की एक परत है। ठीक जैसे स्वर्ण के ऊपर जब परत चढ़ जाती है तो वह हमको एक शिला के रूप में दिखता है, किंतु जो कुशल हेमकार होता है वह देख लेता है कि वास्तव में इसके भीतर सोना है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी है वह शरीर को, देह को देखता है और उसके नीचे जो है जो कि आत्मा है उसको वह देख लेता है, और जब वह उसको देख लेता है तो वह ब्रह्म की ओर गति का लाभ लेता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।